हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बहुत सारी चीजें मेरी ऑफलाइन चलती है, ठीक है, जिसमें मैं मैथ्स मैनोमेनिक आईआईटी जेई मैथ्स के बारे में पढ़ाता हूँ, ठीक है। पूरा ही आईआईटी जेई का मैथ्स अपन कंक्लूजन में पढ़ाते हैं, लेकिन आज मैं सबसे पहले इस चीजों को, पूरी चीजें जो ऑफलाइन है वो सारी चीजें मैं कंक्लूजन और कंक्लूड करना चाहता हूँ। कहाँ पे? ऑनलाइन पे, ताकि उन बच्चों को इस चीज का बेनिफिट मिल जाए जो रेगुलर कोचिंग या फिर कुछ किसी कारण से किसी चीज को कंक्लूजन, क्योंकि आजकल क्या हर चीजें हर कोई बच्चा फीस पे नहीं कर पाता है, उसकी वजह से सारी चीजें उसको ऑफलाइन में मिलना इम्पॉसिबल हो जाता है। इसलिए वो चाहे सीधी चीजें चाहे तो वो यहाँ पे ऑनलाइन पे पूरी चीजें कंक्लूड कर सकता है, ठीक है। आज सबसे पहले अपन जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे अपना इनडेफिनेट इंटीग्रेशन करेंगे। कौन सा? फर्स्ट चैप्टर होगा अपना इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन होगा। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में क्या होता है कि सबसे पहले अपन इसके बेसिक पढ़ेंगे, फिर बेसिक से कहां पे जाएंगे? इस पे एडवांस पे, क्योंकि धीरे धीरे अपना लेवल क्या करेंगे? इस पे इंक्रीज करेंगे। तो इसमें इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में फर्स्टली अपन एकदम इसके बेसिक से पढ़ेंगे कि इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के फार्मूले किस प्रकार से लर्न किए जाते हैं, उसके आधार पर अपन किस प्रकार से इसके क्वेश्चन कर सके, क्वेश्चन करने के बाद अपन किस इस प्रकार की जो न्यूमेरिकल जैसे जेई में या फिर आईआईटी में एडवांस में जो क्वेश्चन बनते हैं उस प्रकार को किस प्रकार उसको सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करेंगे इसके बेसिक से। बेसिक में ये है, अपन बेसिक का मतलब होता है कि अपन उसको धीरे धीरे उस चीज को कैप्चर कर करके अपन कहां पर जाएंगे? एडवांस लेवल तक, ठीक है। इसलिए सबसे पहले अपन इसके बारे में पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन की जो अपना इंटीग्रेशन है, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, ये अपना क्या इसको रिप्रेजेंट करता है और इसका यूज क्या क्या है, ठीक है। तो जो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है, जो अपना इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन ये रिवर्स प्रोसेस होती है किसकी? डिफरेंशिएशन की। जो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है इज अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन की क्या होती है? रिवर्स प्रोसेस होती है। तो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। किसकी प्रोसेस होती है? डिफरेंशिएशन की। जैसे ही अपन इंटीग्रेशन के बारे में पढ़ते हैं तो इंटीग्रेशन जैसे पढ़ेंगे जस्ट उसका रिवर्स प्रोसेस होती है अपने डिफरेंशिएशन की। लेकिन डिफरेंशिएशन की जो बेसिक चीजें आएगी वो अपन पढ़ लेंगे, या फिर डिफरेंशिएशन जिन बच्चों का हो चुका है उनको और अच्छी कमांड बनेगी, और जिनका नहीं हुआ हो उनको इसके साथ ही कुछ चीजें मैं लर्न करवा दूंगा और आगे आगे स्टेप बाय स्टेप उसके बारे में पढ़ते रहेंगे। तो जो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है वो क्या है? इनडेफिनेट इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन होती है। डिफरेंशिएशन होती है, जैसे अपन इन डिफरेंशिएशन को क्या बोलेंगे? जो डिफरेंशिएशन है अपना, डिफरेंशिएशन को अपन डेरिवेटिव के फॉर्म में लेते हैं। किसके फॉर्म में? डेरिवेटिव के। तो ये अपना क्या होगा? डेरिवेटिव, ठीक है। जबकि इसकी रिवर्स प्रोसेस है डिफरेंशिएशन की, तो इंटीग्रेशन को क्या बोलेंगे अपन? एंटी डेरिवेटिव। क्या बोलेंगे? एंटी। जो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है इसको क्या बोलेंगे अपन? एंटी डेरिवेटिव। क्या बोलेंगे? एंटी डेरिवेटिव। समझ में आ गया? तो अपना फर्स्ट पॉइंट क्या क्लियर हो जाएगा कि इनडेफिनेट इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन होगी। उसके बाद जो डिफरेंशिएशन है वो अपना क्या बोल देगा? डेरिवेटिव। जबकि इनडेफिनेट इंटीग्रेशन क्या कहलाएगा? अपना एंटी डेरिवेटिव, ठीक है। इसके कुछ न कुछ जैसे इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के सिनोनिम्स भी होते हैं जो कि अपने को याद होना चाहिए, क्योंकि किसी क्वेश्चन में मान लो जैसे आईआईटी हमेशा ये करती है कि कुछ क्वेश्चन में इसके सिनोनिम्स का उपयोग करती है और आपसे वो क्वेश्चन पूछेगी, तो अपने को इसको सिनोनिम्स से भी आना चाहिए ताकि अपन उस क्वेश्चन को पकड़ सके, कैप्चर कर सके कि हाँ ये क्वेश्चन इस प्रकार से होगा और ये इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का होता है। तो ये जो सिनोनिम्स है, इसके जो सिनोनिम्स होंगे, तो सिनोनिम्स होंगे इसके अपने सबसे पहले प्रिमिटिव बोलेंगे इसको। प्रिमिटिव के नाम से भी आ सकता है, या फिर एंटी डेरिवेटिव जैसे ऊपर बात हुई है अपनी, ठीक है, एंटी डेरिवेटिव। अब ये तो अपनी बेसिक चीजें हो गई। जो पॉइंट नंबर 4 है, पॉइंट नंबर 4 क्या कहलाएगा? पॉइंट नंबर 4 में जैसे इंटीग्रेशन के किस प्रकार सिंबल होते हैं, इंटीग्रेशन किस प्रकार से होगा, इंटीग्रेशन में क्या क्या
मतलब वैल्यू इंक्लूड होगी, वो सारी चीजें देखते हैं। तो इंटीग्रेशन में क्या होगा कि ये अपने पास साइन ऑफ इंटीग्रेशन होगा, यहाँ पर अपना पास एफ ऑफ एक्स डीएक्स होगा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे अपन, एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स में। ठीक है, मैं उस प्रकार से पढ़ा रहा हूँ कि उस बच्चे को समझ में जाए जो इंटीग्रेशन पहली बार पढ़ रहा है, मतलब जिसने पहली बार नाम सुना हो। ठीक है, तो वो इस प्रकार से इसकी हर चीज छोटी से छोटी क्लियर होती जाएगी। तो इसमें एक्स क्या है यहाँ पर वेरिएबल, तो अगर x वेरिएबल है तो इंटीग्रेशन में किसके रिस्पेक्ट में होगा, dx के, मतलब x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू किसके होगा, ये dx में। तो इंटीग्रेशन ऑफ ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू dx होगा। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन मान लो अपना अपना gx प्लस c। आप पूछ सकते हो कि gx क्या है, जिस gx इंटीग्रेंट है, क्या है इंटीग्रेंट, जो कि इसके इंटीग्रेशन से आएगा, और c क्या है, c से आर्बिट्री कांस्टेंट। क्यों, क्योंकि हो सकता है कि इंटीग्रेशन की कुछ वैल्यू आपने निकाली हो और वो कम आ गई हो, तो c एक ऐसा कांस्टेंट है कि उसको मैनेज कर देगा। कम है तो ये ज्यादा होकर इसको इक्वल कर देगा, और ये ज्यादा है तो ये इसको कम करके c इसको क्या कर देगा, इक्वल। मतलब c को अपन बोल सकते हैं आर्बिट्री कांस्टेंट। क्या बोल सकते हैं, आर्बिट्री कांस्टेंट। ठीक है, इसकी वैल्यू अननोन होती है। अननोन का मतलब जो आप बता नहीं सकते कि इसकी वैल्यू क्या होगी, मतलब तभी इसका नाम अपन ने क्या बोला, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। नाम इनडेफिनेट इंटीग्रेशन अकॉर्डिंग टू सी के हिसाब से रखा गया है। क्यों, क्योंकि सी की वैल्यू आपको पता नहीं है, और सी की वैल्यू आपको पता नहीं है, उसके आधार पर अपन ने नाम रखा इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। ठीक है, तो ये इनडेफिनेट इंटीग्रेशन होगा, और सी यहाँ पर आर्बिट्री कांस्टेंट है। ठीक है, जी को क्या बोलेंगे अपन, जी इंटीग्रेंट है। जी क्या कहलाएगा अपन, इंटीग्रेंट। और dx क्या होता है, dx अपना पास, dx क्या रिप्रेजेंट करेगा, dx रिप्रेजेंट्स, dx क्या रिप्रेजेंट करेगा, dx रिप्रेजेंट करेगा इंटीग्रेशन, अपने पास ये होगा इसका इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x, मतलब जो इंटीग्रेशन होगा वो विथ रिस्पेक्ट टू क्या होगा, x होगा। और यहाँ पर ये क्या कहलाएगा अपना, ये होगा अपना साइन ऑफ इंटीग्रेशन। ये होगा अपना साइन ऑफ इंटीग्रेशन। और जबकि dx क्या कहलाएगा, अपना dx कहलाएगा इंटीग्रल। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। अपना ये साइन ऑफ इंटीग्रेशन है, एफ ऑफ एक्स क्या है, एफ ऑफ एक्स से इंटीग्रल है, जबकि dx क्या है, ये इंटीग्रेशन होगा विद रिस्पेक्ट टू x के, क्योंकि वेरिएबल कौन है, x है। ठीक है, gx क्या है, gx अपने पास इंटीग्रेंट होगा, और c यहाँ पर आर्बिट्री कांस्टेंट होगा, जिसकी वैल्यू आपके पास अननोन होगी। ठीक है, तो अपनी इतनी सारी चीजें इतने पे कंक्लूजन होना चाहिए। अब इसमें पॉइंट नंबर जो फिफ्थ आएगा, पॉइंट नंबर फिफ्थ, कि इसका जितनी भी रिप्रेजेंट करेगा 4 नंबर पॉइंट, उसके बाद इसके अकॉर्डिंग अपन क्या बनाएंगे, इसका ग्राफ। तो ये क्या करेगा, इसका जो ग्राफ है किसका, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का, वो रिप्रेजेंट करेगा फैमिली ऑफ कर्व। तो इंडेफिनिटेशन कर्व, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन represents of family of curve। ठीक है, तो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन रिप्रेजेंट्स द ग्राफ ऑफ फैमिली ऑफ कर्व। फैमिली ऑफ कर्व का जो ग्राफ है वो रिप्रेजेंट करेगा कौन, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। तो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में मान लो आपके पास यहाँ पर कोई x है, एफ ऑफ एक्स आपको दे रखा है एक फंक्शन x, क्या दे रखा है, x। तो आपने क्या करा, यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन करा, इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स dx। तो इसका इंटीग्रेशन होगा इंटीग्रेशन ऑफ x dx, ये इंटीग्रेशन होगा x स्क्वायर बाय 2 प्लस c। c यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर c आपके पास क्या, आर्बिट्री कांस्टेंट है। क्या है, आर्बिट्री कांस्टेंट। आपको नहीं पता कि इसके एग्जैक्ट इस वेरिएबल की जो वैल्यू होगी इसका इंटीग्रेशन करने के बाद उस c की वैल्यू क्या होगी, तो ये c की वैल्यू अपन कांस्टेंट कर दी। हो सकता है इसकी वैल्यू कम आई तो c उसको मैनेज कर देगा, ज्यादा है तो भी c उसको क्या कर देगा, उसकी वैल्यू को मैनेज। ठीक है, तो अगर जो इसका ग्राफ बनाया अपन, तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, ये फंक्शन किसके बराबर है, एफ ऑफ एक्स किसके बराबर, फंक्शन एक्स है, एफ ऑफ एक्स बराबर कितना है, वाई है, वाई है, फंक्शन कितने बार वाई है। तो इसका जो ग्राफ बनेगा, इसका बनेगा
पैराबोला। क्या बनेगा? पैराबोला। इसका कर्व पैराबोला का। इसको याद करने का एक तरीका है कि अगर जो आपके पास इस पे एक्स स्क्वायर है तो जिसपे इवन पावर हो उसके अपोजिट जो आपका फंक्शन है उस पे उसे वो एक्सिस क्या बनेगा? उस एक्सिस पे आपका कर्व बनेगा। मान लो यहाँ पर है एक्स स्क्वायर है तो ग्राफ किस पे बन रहा है? वाई एक्सिस पे। ठीक है, तो ये क्या हो गया? अगर इस पे होता तो क्या बनता? एक्स पे। जैसे मान लो आपके पास अगला कर्व ऐसा हो गया कि एक्स स्क्वायर बराबर वाई, तो इवन पावर किस पे है? इवन पावर किस पे? एक्स स्क्वायर पे। तो आपने एक्सिस कौन सी ली? वाई। और यही अगर जो उल्टा हो जाता, वाई स्क्वायर बराबर एक्स हो जाता, तो इवन पावर किस पे है? वाई पे। तो कौन सी एक्सिस होगी? एक्स। तो इसका कर्व इस प्रकार से बन जाएगा। ठीक है, तो ये कर्व भी आपको पूरी तरह से आना चाहिए। अब आपके पास पैराबोला एक्स स्क्वायर बाई 2 का कर्व है, लेकिन आपको सी नहीं पता है, सी कांस्टेंट है, तो सी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। मान लो यहाँ पर सी की वैल्यू कितनी ले ली मैंने? इस कर्व के हिसाब से सी की वैल्यू हो गई 0। तो सी की वैल्यू 0 पर कर्व कितना बना? y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। हो सकता है कि यहाँ पर सी की वैल्यू पॉजिटिव हो, तो पॉजिटिव पर ऊपर जाएगा, सी की वैल्यू 2 आ गई, तो y स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 2। तो ये कर्व आपका यहाँ से ऊपर चला गया। और ये कर्व किसको रिप्रेजेंट करेगा? y बराबर एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 2। तो c की वैल्यू 2 हो गई। हो सकता है कि यहाँ पर c की वैल्यू कितनी हो? -3। तो आपका जो कर्व है y बराबर एक्स स्क्वायर बाई 2 -3, तो ये कर्व कहां से चला जाएगा? ये कर्व यहां से चला जाएगा, क्योंकि -3 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ये पॉइंट कौन सा होगा? -3। ये कितना हो गया? 2, और ये 0,0 हो गया। ठीक है, तो इसमें c की वैल्यू क्या रिप्रेजेंट कर रही है? आपको लग ही रहा होगा कि c भी चेंज होता जा रहा है। यहाँ पर क्या है? 0, यहाँ पर 2 है, और यहाँ पर -3 है। तो c की वैल्यू चेंज होती जाएगी और अकॉर्डिंग टू उसके हिसाब से ग्राफ बनता जाएगा। ठीक है, एक पॉइंट और। अगला, मान लो इसका स्लोप लेंगे। स्लोप स्लोप कैसे डिफाइन होगा? मान स्लोप होगा जैसे मान लो आप एक लाइन खींच दी यहाँ से यहाँ तक। अब ये जो टेंडेंट बनेगा इसका स्लोप ऑफ टेंडेंट, ये इस पे क्या टेंडेंट है? इस पे भी ये, इस पे भी ये। ठीक है, तो ये स्लोप ऑफ टेंडेंट है इन एनी इंडेफिनेटेड कर्व इज कांस्टेंट, हमेशा कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो जो स्लोप ऑफ टेंडेंट है क्या है? स्लोप ऑफ टेंडेंट इन एनी indefinite in any slope of tangent in any curve is constant हमेशा कांस्टेंट होगा। देखो यहाँ पर जो स्लोप है वो कांस्टेंट, यहाँ पे जहाँ ये स्लोप और ये स्लोप, ये तीनों स्लोप, अभी और भी कर्व होगा कि जितने भी स्लोप होंगे वो अकॉर्डिंग टू इसके क्या होंगे? कांस्टेंट होंगे। ठीक है, तो स्लोप ऑफ टेंडेंट इन एनी कर्व इज अ कांस्टेंट, कांस्टेंट होगा। और कांस्टेंट है क्योंकि इस कर्व में भी कांस्टेंट है, इसमें भी कर्व है, इसमें भी कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये जो इसका क्या है? कर्व किसका बनेगा? इंडेफिनिट इंटीग्रेशन रिप्रेजेंट फैमिली ऑफ कर्व। तो फैमिली ऑफ कर्व क्या हुआ कि इसमें बहुत सारे कर्व बनेंगे, और बहुत सारे कर्व बनेंगे मतलब किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? फैमिली ऑफ कर्व को। ठीक है, अब एक नया पॉइंट आगे पढ़ा जाएगा। ठीक है, अब यहां तक चीजें जो 4 पॉइंट है इसके क्लियर हुए। अब एक पॉइंट अपन आगे यहां पर बढ़ाएंगे और उस पॉइंट को हल्का सा और आगे प्रोसीड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपने पास पॉइंट नंबर 5 आ जाता है। अब जो मेथड होती है किसकी? इनडेफिनेट इंटीग्रेशन की। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन को अपन सोल्व करेंगे कितनी मेथड से? 4 से। ठीक है, तो मेथड ऑफ इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। मेथड ऑफ इंटीग्रेशन में जो अपनी फर्स्ट मेथड होगी वो होगी बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड फार्मूला। बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड फार्मूला। ठीक है, अगली सेकंड बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड फार्मूला, और जो सेकंड होगी वो किस पे बेस्ड होगी? अपना होगी ये पार्ट्स ऑफ इंटीग्रेशन, पार्ट्स बाय इंटीग्रेशन लिख सकते हैं अपन इसको, पार्ट्स बाय इंटीग्रेशन, जिसको अपन बोलेंगे यू इंटू वी मेथड।
ठीक है, u इंटू वी मेथड, ये होती है पार्ट्स बाय इंटीग्रेशन। ठीक है, अगली थर्ड होगी अपने पास इसमें पार्शियल फ्रैक्शन से भी हो सकते हैं, ठीक है, या अगली उसके बाद थर्ड में सब्स्टिट्यूशन ले लेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसके बाद अगला एक और पॉइंट होगा अपना, एक पॉइंट एक्स्ट्रा जोड़ सकते हैं अपन, ठीक है, उसमें होगा ये पार्शियल फ्रैक्शन। और जो लास्ट होगी वो अपना होगा फॉर्म, कि किस फॉर्म के आधार पर किस फॉर्म होगा, तो ये फॉर्म बेस्ड मेथड है। फॉर्म बेस्ड मेथड, तो अपने पास की टोटल कितनी है, अपने पास 5 हो जाएगी, जो बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड फार्मूला होगी। सेकंड ये हो जाएगी अपनी कौन सी, पार्ट्स में, किसमें होगा ये, पार्ट्स में, ठीक है, पार्ट्स बाय इंटीग्रेशन, जिसको यूवी मेथड बोलेंगे अपन। अगले होगी सब्स्टिट्यूशन मेथड, पार्शियल फ्रैक्शन मेथड और अपना फॉर्म बेस्ड मेथड। फॉर्म बेस्ड मेथड का मतलब होता है कि अपने पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म रहेगा, उसके ही अकॉर्डिंग अपन क्या करेंगे, उसको सोल्व करेंगे, ठीक है। अपन पहले पढ़ेंगे बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड फार्मूला मेथड। तो स्टैंडर्ड फार्मूला मेथड में जो इसमें फर्स्ट आ जाएगा अपना स्टैंडर्ड फार्मूला मेथड में, इसको बोलूंगा मैं फर्स्ट। अपने पास ये फार्मूला हो जाएगा यहाँ पर, इसको I1, इसको I2, इसको I3, इसको I4, ठीक है, इसको 5। अपना फर्स्ट में फर्स्ट फार्मूला जो होगा x की पावर n dx। यहाँ पर जो x है क्या है, x वेरिएबल और n क्या है, कांस्टेंट है। तो अपन ये ध्यान रखेंगे कि जो इंटीग्रेशन हो रहा है किसका, x का विथ रिस्पेक्ट टू dx होगा। तो x क्या है आपके पास, x ही रहेगा आपके पास क्या, ये वेरिएबल, और n क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो सबसे पहले ये बात याद रखेंगे कि यहाँ पर जो n है वो है आपके पास, ये अलग से लिखेंगे, उसके पहले इसका इंटीग्रेशन देख लेते हैं। इंटीग्रेशन में x की पावर n का इंटीग्रेशन हो जाएगा x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ठीक है, प्लस c, ठीक है। c इसके साथ हमेशा लगेगा, क्यों, क्योंकि c से आर्बिट्री कांस्टेंट होगा। लेकिन एक बात याद रखना, n क्या नहीं होना चाहिए, n नॉट इक्वल टू -1, और आपके पास यहाँ पर n क्या है, n है कांस्टेंट, याद रखना ये बात, n क्या है आपके पास, कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये किसका इंटीग्रेशन हो रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू dx। तो आपकी जो पावर है, क्या पावर है, n, किसकी, x की, तो उस x की में क्या हो जाता है, एक पावर में +1 हो जाता है, और उसमें n प्लस 1 से डिवाइड हो जाएगा, प्लस c। तो इसका बहुत आसान फार्मूला है, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। आपको याद रखना है कि जो वेरिएबल होता है लीनियर वेरिएबल, लेकिन कौन सा वेरिएबल, लीनियर वेरिएबल। लीनियर वेरिएबल की अगर जो पावर क्या है, n है, तो उसमें +1, अगर x की जगह और कुछ हुआ तो दिक्कत हो जाएगी, लेकिन हाँ अगर लीनियर होगा तो कोई दिक्कत होगी नहीं, आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा। इसकी जगह अपने पास लीनियर हो गया, इसकी x की जगह मैं इसको लीनियर के फॉर्म में x प्लस बी ले लेता हूं, इसकी पावर n dx। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन भी क्या होगा, ये 2 नंबर का, इसका इंटीग्रेशन ax प्लस बी, यहाँ पर किसका काम कर रहा है, लीनियर का, लीनियर का काम कर रहा है। तो ax प्लस बी की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। लेकिन लीनियर में ही ये होता है कि जो x के कोफिशिएंट होगा, इसका x का कोफिशिएंट, उससे क्या होगा, डिवाइड होगा, क्या होगा, डिवाइड। तो यहां पर हो जाएगा इनटू में 1 अपॉन ए, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। पॉइंट नंबर में थर्ड लिख देता हूं इसके हिसाब से, कि अगर जो आपके पास कोई लीनियर है और उसकी पावर n x dx है, तो उसका इंटीग्रेशन में क्या हो जाएगा, वो जहां पे भी उसका प्लस माइनस होगा उसके अकॉर्डिंग ये बन जाएगा, और ये हो जाएगा लीनियर की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, और जो भी उसके साथ होगा उसका यहाँ पर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, ठीक है। तो थर्ड फार्मूला आप याद रह जाए तो ठीक है, वरना इसके अकॉर्डिंग तो आप कर ही दोगे। अब कि कौन सा, फोर्थ में ये हो जाएगा कि आपके पास x की पावर n है, अगर x क्या है, यहाँ पर x वेरिएबल है और n क्या है, कांस्टेंट है, लेकिन इसका जस्ट अपोजिट हो जाए, उल्टा हो जाए, कि a क्या हो जाए, यहाँ पर वेरिएबल की क्या जाए, कांस्टेंट, और कांस्टेंट की जगह क्या आ जाए, वेरिएबल, और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, dx। जब इसका इंटीग्रेशन होगा तो ये हो जाएगा a की पावर x log बेस e a प्लस c, ठीक है, याद रखना।
इसका इंटीग्रेशन में क्या होगा कि जो ए की पावर एक्स एज इट इज रहेगा और अपना ए कांस्टेंट है वो किसके साथ आ जाएगा, लॉग के साथ। या फिर इसको ऐसा भी बोल सकते हैं अपन कि ए की पावर एक्स ln ए क्या हो जाएगा, ln ए प्लस सी। इसको ln भी बोल सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये इसकी अगर जो log है और log का बेस e है तो समझ लेना कि वो क्या बनेगा, ln बनेगा। क्या बनेगा, ln बनेगा। अगला पॉइंट नंबर फिफ्थ में अगर a की पावर x है, अगर x की जगह क्या हो जाए px प्लस q, तो इसका इंटीग्रेशन भी क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन भी सेम होगा। क्या a की पावर px प्लस q एज इट इज रहेगा, यहाँ पे भी सेम था, a की पावर x एज इट इज, और यहाँ पर कौन आएगा ln क्या हो जाएगा नीचे a, ठीक है। लेकिन एक बात याद रखना, यहाँ पर px प्लस q है, ऊपर कौन है लीनियर, और x के साथ किसका मल्टीप्लाई है, तो x का कोफिशिएंट कौन है p, तो इसमें मल्टीप्लाई किसका हो जाएगा 1/p का, और प्लस क्या लग जाएगा c। ये आपको हमेशा ध्यान देना है, ठीक है। तो a की पावर क्या बनेगा px प्लस q, और नीचे क्या बनेगा ln a। ये हमेशा आपको ध्यान रखना है कि जिस लीनियर के साथ x के साथ जिस कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई होगा, जिसका मान लो यहाँ 5 होगा तो 5 आ जाएगा, मल्टी 6 होगा तो 6, 7 होगा तो 7। अपन इसके क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। अगला इसी का 6 में क्या हो जाएगा, यहाँ पर अब ये x क्या था न्यूमिनेटर में, अगर ये डिनोमिनेटर में आ जाए, किस में आ जाए डिनोमिनेटर में, तो डिनोमिनेटर में 1/x होगा और इसका dx होगा, ठीक है। यहाँ पे भी क्या होगा dx, जब इसका इंटीग्रेशन होगा तो 1/x का क्या हो जाएगा ln mod x प्लस c। क्यों, क्योंकि अगर ऊपर अगर इसी प्रकार से इसको किया कि इसको डिनोमिनेटर से अगर न्यूमिनेटर में लेके आए, इसकी जो पावर में इसकी पावर कितनी बनेगी -1, और अगर ये फार्मूला लगाए तो -1 + 1 अपॉन -1 + 1, तो ये तो नीचे 0 बन जाएगा, तो इन्फिनिटी जा रहा है। इसीलिए अपन यहाँ किसका सहारा लेते हैं, log का, और log का सहारा लेंगे तो क्या बनेगा ln mod x प्लस c। अगला 7 में अगर यही x की जगह क्या जाए ax प्लस b, और इंटीग्रेशन होगा, अगर जो इसका इंटीग्रेशन होगा 1/x प्लस b का, तो इसमें क्या होगा ln mod ax प्लस b प्लस c। समझ में आया, ln ax प्लस b और प्लस में क्या आएगा c आएगा। अगला इसी में क्योंकि अपॉन में क्या है लीनियर, तो लीनियर यही आ जाएगा x की जगह x प्लस b प्लस c। अब लेकिन यहाँ पर एक वो है कि अपॉन में कितना आएगा, किसका मल्टीप्लाई यहाँ पर एक, तो ये हो जाएगा 1/a। समझ में आया, तो अपने पास सेम टू सेम इसी सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। लेकिन एक बात याद रखना कि अगर जो आपके पास e की पावर x dx हो, क्या हो e की पावर x dx, तो इसका डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों ही सेम होंगे, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा e की पावर x प्लस c। समझ में आया। लेकिन हाँ अगर 9 में अगर e की पावर ax प्लस b हो, तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा क्या हो जाएगा e की पावर ax प्लस b इंटू में क्या हो जाएगा 1/a। समझ में आया, और प्लस क्या लग जाएगा c, ठीक है। अब पॉइंट नंबर 10 क्वेश्चन 10 फार्मूला अपन अगले बार में देखते हैं, लेकिन ये जो 9 है ये अपने पास जितने भी फार्मूले हैं ये सारे क्या स्टैंडर्ड फार्मूले हैं, और यही अपन पढ़ रहे हैं फर्स्ट वाला बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड फार्मूला। ये सारे स्टैंडर्ड फार्मूले हैं और ये फार्मूला आपको क्या होना चाहिए, लर्न होना चाहिए। एक बार x की पावर n पे क्या होगा, x की पावर n प्लस 1/n+1, इसकी जगह x की जगह लीनियर हो तो ये लीनियर आ जाएगा, लीनियर की पावर n प्लस 1/n+1 सेम, लेकिन x की जगह क्या ax प्लस b, तो x का जो कोफिशिएंट उसके साथ क्या हो जाएगा डिवाइड, सेम यहाँ पे होगा। यहाँ पर याद रखना a की पावर x एज इट इज, लेकिन जो कांस्टेंट होगा वो क्या हो जाएगा नीचे डिनोमिनेटर में log बेस e, या फिर इसको डायरेक्ट क्या बोलेंगे ln a। ये भी a की पावर वहां पे x था, x की जगह px प्लस q आया तो वो सेम रहेगा, लेकिन ln a आ जाएगा, x के साथ p है तो डिवाइड में क्या आ जाएगा p आ जाएगा, 1/x का इंटीग्रेशन ln mod x प्लस c बन जाएगा, इसका ln mod x प्लस b, लेकिन x के साथ मल्टीप्लाई में कौन a, तो वो अपॉन a बनेगा, e की पावर x का e की पावर x बनेगा, यहाँ पर e की पावर x प्लस b का e की पावर x प्लस b बनेगा। लेकिन एक बात याद रखना
यहाँ पर मल्टीप्लाई में कौन है, ए, क्या है मल्टीप्लाई में ए, तो नीचे कौन आ जाएगा, ए आ जाएगा। मतलब आपको ध्यान देना पड़ेगा कि जिस जिस लीनियर में जो सा कोएफिशिएंट वेरिएबल के साथ जो मल्टीप्लाई है वो कहा जाएगा, डिनोमिनेटर में। ये चीजें आपको ध्यान दी जाएगी, ठीक है। कंप्लीट करो, फिर आगे बढ़ते हैं, लिखो जब तक। चलो अब कुछ क्वेश्चन लेंगे और उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका एक लेवल एकदम, सारे फार्मूले तो पढ़ लिए, इस पे इसके बाद फार्मूले के बाद सारे स्टैंडर्ड फार्मूले कैसे बने, कैसे क्या है, सारी चीजें कंक्लूजन हो जाने के बाद अपन क्या करेंगे, इसके क्वेश्चन जैसे ही आप इन क्वेश्चनों को करोगे आपका लेवल धीरे धीरे इस चैप्टर में आप कमांड करते जाओगे और आपका लेवल इंक्रीज होता जाएगा। जैसे अपना फर्स्ट क्वेश्चन ही ले लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1 अपॉन रूट में x dx। ये फर्स्ट क्वेश्चन है अपने पास और इस फर्स्ट क्वेश्चन को अपन करते हैं जो अपन ने पढ़ा उसी के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1 और डिवाइड में क्या है, रूट x dx। तो डायरेक्ट तो इसका इंटीग्रेशन पढ़ा नहीं अपन ने, लेकिन हाँ एक स्टैंडर्ड फार्मूला जरूर पढ़ा है जो आप हमेशा आपको याद होना चाहिए। क्या मैं कोने में लिख रहा हूँ, x की पावर n dx बराबर x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। ये फार्मूला आपको इसमें अप्लाई करना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसको सेपरेट कर देंगे। सेपरेट करेंगे तो एक्स स्क्वायर के नीचे क्या आ जाएगा, एक्स की पावर 1/2 प्लस 5x के नीचे आ जाएगा एक्स की पावर 1/2 माइनस 1 के नीचे आ जाएगा एक्स की पावर 1/2 और यहाँ पर क्या लगेगा, dx। समझ में आ गया। अगली स्टेप क्या होगी, अगली स्टेप होगी अपने पास इंटीग्रेशन में x की पावर 2। अब डिनोमिनेटर में जब न्यूमरेटर में जाएगा तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, इनवर्स में। तो एक स्टेप बढ़ा देता हूं मैं, मल्टीप्लाई में हो जाएगा x की पावर माइनस 1/2 प्लस 5x, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा x की पावर माइनस 1/2 और माइनस या ऑलरेडी x की पावर माइनस 1/2 और यहाँ क्या लगेगा, dx, ठीक है। अब जब बेस सेम हो तो पावर क्या होती है, ऐड हो जाती है। तो ऐड होगी पावर तो क्या बनेगा, जल्दी देखो इधर, x की पावर 2 माइनस 1/2, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, सेपरेट कर रहा हूँ, यहाँ dx लगा दूंगा प्लस यहाँ पर कांस्टेंट बाहर, x की पावर कितनी हो जाएगी 1 माइनस 1/2 और यहाँ पर इंटीग्रेशन लगा दूंगा इसके साथ dx और ये हो जाएगा x की पावर माइनस 1/2 dx। सबको सेपरेट करने के बाद मैं इंटीग्रेशन करूंगा। पहले एक स्टेप और लिखता आता हूँ, एक स्टेप लास्ट में इसकी सॉल्व होगी। ये हो जाएगा जब इसका लेसे 4 माइनस 1 तो ये हो जाएगा 4 माइनस 1 एक्स की पावर 3/2 और ये हो जाएगा dx प्लस 5 बाहर, ये 1 माइनस 1/2 हो जाएगा 2 माइनस 1 1 और ये हो जाएगा x की पावर 1/2 dx। ये ऑलरेडी x की पावर कितनी है माइनस 1/2 dx। अब यहाँ पर फार्मूला लगेगा x की पावर n dx वाला, ठीक है। तो ये हो जाएगा i इक्वल टू एक्स की पावर 3/2 प्लस 1 अपॉन 3/2 प्लस 1, ठीक है। यहाँ पर 5 है इंटू एक्स की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 माइनस यहाँ पर x की पावर माइनस 1/2 प्लस 1 अपॉन माइनस 1/2 प्लस 1 और प्लस क्या लगेगा c। अब इसको सोल्व करोगे तो क्या बनेगा, i इक्वल टू एक्स की पावर 3 प्लस 2 5 अपॉन 2 और नीचे बनेगा क्या 5 अपॉन 2 प्लस 5 इंटू यहाँ क्या बनेगा, जब एलसीएम लोगे तो ये 1 अपॉन 2 प्लस 1 तो ये हो जाएगा एक्स की पावर 3/2 अपॉन कितना बनेगा ये 3/2 माइनस यहाँ पर कितना बनेगा, ये हो जाएगा जब एलसीएम लोगे तो -1 और ऊपर जाएगा ये +2 तो अपॉन 2 तो ये हो जाएगा x की पावर 1/2 अपॉन 1/2 प्लस c। जब इसको आगे सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, ये 2 पर चला जाएगा 2 अपॉन 5 x की पावर 5 अपॉन 2 प्लस ये हो जाएगा 10 अपॉन 3 x की पावर 3/2 माइनस 2 x की पावर 1/2 प्लस c और ये आपका क्या है आंसर। समझ में आया।
तो ये जो क्वेश्चन है ये किस पे डिपेंड है, डिपेंड ऑन एक्स की पावर एन डीएक्स। ये स्टैंडर्ड फार्मूला है, इसको आपको ध्यान रखना है, इसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन आपका बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा, वरना आपको इसको करने में काफी परेशानी आएगी, ये क्वेश्चन नहीं होगा अदर मेथड लगाओगे आप तो सबसे बेसिक फार्मूला आपको याद होना चाहिए, और इस बेसिक फार्मूले की से ये पूरा क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर सकोगे। ठीक है, एक स्टेप आगे बढ़ेंगे और चलो एक बेसिक क्वेश्चन और उठाते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, जो कि आपको आसानी से बन जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या होता है कि जब आपको इस प्रकार का क्वेश्चन दे रखे, क्या रूट एक्स प्लस 1 माइनस रूट एक्स dx, ठीक है, जब ऐसा क्वेश्चन दे रखे तो आपको इसको करने के लिए आपको अपने दिमाग का भरपूर उपयोग करना पड़ेगा, क्योंकि आप बोल सकते हो सर ये फार्मूला यहाँ कैसे अप्लाई कर सकता हूँ मैं, अब तो ये फार्मूला लगाना इसमें क्या हो गया, डिफिकल्ट हो गया। लेकिन इस फार्मूले को अप्लाई करने से पहले अपन एक पुरानी थिंकिंग में जाएंगे, कौन सी, जो 10th में थी या 9th में थी या 11th में थी। ऐसे क्वेश्चन में क्या करते थे अपन, रेशनलाइज, तो क्या करेंगे इसको रेशनलाइज करेंगे, तो रेशनलाइज होगा रूट एक्स प्लस 1 प्लस रूट एक्स प्लस अपॉन रूट एक्स प्लस 1 प्लस रूट एक्स। तो क्या कर दिया इसको मैंने, रेशनलाइज, क्या कर दिया, रेशनलाइज। जब रेशनलाइज कर दिया तब इसको क्या करेंगे, आगे एक स्टेप सोल्व करेंगे। सोल्व में क्या होगा, इधर देखो आप, या ऊपर क्या होगा, dx से मल्टीप्लाई, तो डायरेक्ट क्या लेगा, रूट एक्स प्लस 1 प्लस रूट एक्स अपॉन, ये हो जाएगा a माइनस बी, और ये हो जाएगा a प्लस बी। तो फार्मूला लग जाएगा कौन सा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो ये फार्मूला बनेगा रूट एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस रूट एक्स का होल स्क्वायर, और साथ में कौन लगा है, साथ में लगा है dx। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आपका बहुत आसान हो जाएगा, बहुत आसान, कठिन से कठिन क्वेश्चन आप आसानी से चुटकी बजाते हो कर सकते हो, अगर आपको पूरे फार्मूले और लर्न हो, साथ में उस क्वेश्चन को करने की टेक्निक याद हो। ठीक है, इसीलिए आपको एकदम बेसिक से स्टार्ट किया जा रहा है। रूट एक्स प्लस 1 प्लस रूट एक्स यहाँ पर सोल्व करेंगे, तो ये स्क्वायर से रूट कैंसिल, ये स्क्वायर से रूट कैंसिल, एक्स प्लस 1 माइनस एक्स प्लस एक्स से कैंसिल, तो क्या बचा यहाँ पर क्या बचेगा, देखो जल्दी, यहाँ पर बचेगा रूट एक्स प्लस 1 प्लस रूट एक्स, और डिनोमिनेटर में कितना बचा 1, तो 1 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और आगे की स्टेप अपन बढ़ाएं तो क्या हो जाएगा, ये इंटीग्रेशन में x प्लस 1 लीनियर है, मैंने बताया था आपको लीनियर है, की पावर कितनी है 1/2 प्लस x की पावर कितनी है 1/2। सेपरेट कर दूं इंटीग्रेशन करने के लिए, जब सेपरेट करूंगा तो क्या होगा, x प्लस 1 की पावर 1/2 dx प्लस, दोनों जगह dx था, ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, x की पावर 1/2 dx। इंटीग्रेशन होगा, फार्मूला यही बेसिक फार्मूला, एकदम जनरल बेसिक फार्मूला लगेगा, क्या होगा, x प्लस 1 की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 प्लस x की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 प्लस सी, ये क्या बनेगा, x प्लस 1 की पावर 3/2 इंटू, ये 3/2 तो 2/3 आ जाएगा, प्लस ये हो जाएगा x की पावर 3/2 और नीचे होगा 2/3, ठीक है, तो ये हो जाएगा 3/2 तो 2/3 प्लस सी। ठीक है, लास्ट में सोल्व क्या करेंगे अपन इसको, 2/3 दोनों में से कॉमन, अंदर हो जाएगा x प्लस 1 की पावर 3/2 प्लस x की पावर 3/2 प्लस, अगर यहाँ कोई कांस्टेंट कोई कांस्टेंट होता x के साथ तो वो डिनोमिनेटर में हो जाता, लेकिन इसका कांस्टेंट कितना है, ओनली 1, तो उसका नीचे 1 का मल्टी डिवाइड करने से कोई प्रभाव, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए इसका सॉल्यूशन बहुत आसानी से आप ये कर सकते हो। ठीक है, एकदम बेसिक फार्मूले पे बेसिक क्वेश्चन चल रहे हैं, धीरे धीरे एक स्टेप आगे बढ़ेंगे और नया क्वेश्चन उठाएंगे। ठीक है, करो जल्दी, इसको लिखो, रब करूंगा मैं। चलो ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अपना अगला क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 होगा इंटीग्रेशन ऑफ x अंडर रूट
x माइनस 5 dx। इस क्वेश्चन को तो करने का तरीका देखो, इस क्वेश्चन को करने का तरीका एकदम बेसिक क्वेश्चन से थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा इसमें। सोचने के लिए एक स्टेप आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर अंदर क्या है, रूट के अंदर x माइनस 1 और बाहर कौन लगा x, इसका अब अंदर मल्टीप्लाई करके रूट के ऊपर करके डिवाइड करके करोगे तो भी क्वेश्चन क्या हो जाएगा, कठिन। तो यहाँ पर एक दिमाग का उपयोग करना, हल्की सी ट्रिक का उपयोग करना पड़ेगा कि जो रूट के अंदर है उसको कैसे न कैसे एक सिंपल वे में बाहर निकाला जाए। तो उसको बाहर निकालने का एक ही तरीका है कि x माइनस 5 को क्या मान लूंगा मैं, टी स्क्वायर। क्या मान लूंगा, टी स्क्वायर। और इसका सब्स्टिट्यूट करा है मैंने किसके अंदर, x माइनस 5 के अंदर। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से x बराबर कितना आएगा, टी स्क्वायर प्लस 5। ये आसानी से बन गया अपना, ठीक है। लेकिन याद रखना इसका ऊपर वाले का x माइनस 5 इक्वल टू टी स्क्वायर का क्या करूंगा, क्योंकि मुझे क्या निकालना है, dx। तो इसका dx करूंगा, dx माइनस 0 इक्वल टू 2d dt। तो आपके पास dx कितना आ गया, 2t dt। ये आपके पास कितना आ गया, dx आ गया। अभी जैसे dx आ गया तो इसकी वैल्यू कहाँ पुट करूंगा मैं, यहाँ पे, क्योंकि मेरे पास सारी वैल्यू आ गई। सारी वैल्यू आ गई तो यहाँ पर क्या होगा, i इक्वल टू x की जगह क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर प्लस 5 और dx की जगह क्या आ जाएगा, 2t dt। क्वेश्चन आसान हो गया। अब क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2t क्यूब प्लस 5 10t, बाहर कौन हो जाएगा, dt। फिर मैं क्या करूंगा, इंटीग्रेशन सेपरेट कर दूंगा। जब इंटीग्रेशन सेपरेट करूंगा तो 2 बाहर आ जाएगा, t क्यूब dt प्लस 10 बाहर आ जाएगा, t dt। समझ में आया। अब इसके बाद क्या करूंगा, सिंपल कौन सा फार्मूला लगाऊंगा, बेसिक फार्मूला, x की पावर n dx वाला, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। तो क्या हो जाएगा, i इक्वल टू 2 t की पावर 3 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1 प्लस 10 इंटू t प्लस 1 अपॉन t प्लस 1। तो ये हो जाएगा i इक्वल टू 2 इंटू टी की पावर 4 अपॉन 4 प्लस 10 इंटू टी स्क्वायर अपॉन 2। यहां से ये कितनी बार गया, 5 और ये 2 बार। तो आपका आंसर कितना आया, i इक्वल टू ऊपर हो जाएगा टी स्क्वायर बाई 2 प्लस 5t स्क्वायर। एकदम सिंपल क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन पे डिपेंड। थोड़ा सा ट्रिक की जरूरत थी, लेकिन ये ट्रिक आपको लगानी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि इस रूट के अंदर आप डायरेक्ट ये फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकते, इसलिए आपको इस रूट से बाहर निकलने के लिए क्या करना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। क्या, x माइनस 5 इक्वल टू टी स्क्वायर को, तभी आप इस क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर पाओगे। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे और एक लेवल इंक्रीज करेंगे। चलो अगले e की पावर x के क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इंटीग्रेशन इक्वल टू dx अपॉन 1 प्लस e की पावर x। मैंने आपको बताया था कि e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होगा, e की पावर x प्लस c, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, यहाँ कुछ भी होगा तो उसका फर्क नीचे पड़ेगा। तो ये आपको जनरल फार्मूला क्या आना चाहिए। इंटीग्रेशन आपको ध्यान से देखना है, इंटीग्रेशन है dx अपॉन 1 प्लस e की पावर x। इसका इंटीग्रेशन करने के लिए आपको ट्रिक लगानी पड़ेगी। ट्रिक क्या, कि आपको ये इंटीग्रेशन किसका होना चाहिए, e की पावर x का, और e की पावर x क्या होगा, एज इट इज होगा। यहाँ पर अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कैसे न कैसे एक e की पावर x कहाँ बनाना पड़ेगा, ऊपर। तो e की पावर x ऊपर बनाने के लिए क्या करूंगा, आप कुछ भी कर सकते हो, यहाँ से कॉमन ले लो, या फिर e की पावर x ऊपर नीचे क्या कर दो, डिवाइड। इससे अच्छा क्या करूंगा मैं, कॉमन ले लूंगा। तो कॉमन लूंगा तो क्या होगा, dx e की पावर x, यहाँ कॉमन लूंगा तो यहाँ हो जाएगा 1 अपॉन e की पावर x प्लस 1। समझ में आया। अगली स्टेप ये हो जाएगा 1 अपॉन e की पावर x नीचे रहने दो, और ये क्या हो जाएगा, dx के नीचे वापस से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा, क्योंकि ये e की पावर ऊपर जाएगा तो क्या बने, e की पावर माइनस एक्स प्लस 1। अरे डिनोमिनेटर में जब न्यूमरेटर में वैल्यू जाती है तो क्या हो जाती है, पावर में माइनस आ जाता है, मतलब इनवर्स बन जाता है। ठीक है, अब ये 1 बाई ई की पावर एक्स है, यह ऊपर जाएगी तो क्या बनेगा, ये भी बनेगा e की पावर माइनस एक्स डी एक्स, e की पावर x माइनस एक्स प्लस 1।
ठीक है, और यहाँ dx लगा है। अब आपको ऐसा कुछ दिख रहा है क्या कि नीचे कुछ मान है तो ऊपर वाला सेम बन रहा है? यस। सब्स्टिट्यूट क्या करेंगे सब्स्टिट्यूट। आपको एक फार्मूला और पढ़ाया था मैंने कि 1/x का इंटीग्रेशन क्या था? ln mod x प्लस सी। याद आया? वही सेम प्रोसेस यहाँ लगाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर e की पावर माइनस एक्स प्लस वन को क्या मान लेंगे? t। अब क्या करेंगे इसका इंटीग्रेशन है डिफरेंशिएशन, क्यों? क्योंकि नीचे सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं अपन, इसकी जगह t, तो ये हो जाएगा e की पावर माइनस एक्स एज इट इज, लेकिन यहाँ क्या लग जाएगा माइनस, क्योंकि मैंने बताया था आपको जो पावर में होगा वो कहाँ लगेगा नीचे। तो यहाँ पर अगर e की पावर माइनस एक्स है dx है तो इसका इंटीग्रेशन माइनस e की पावर माइनस एक्स प्लस सी होगा। समझ में आया? तो आपको ध्यान रखना है। और वन का डिफरेंशिएशन क्या होगा यहाँ पर, क्योंकि अपन डेरिवेटिव कर रहे हैं इसका, तो इसका t1 का 0 हो जाएगा प्लस 0, और बाद में क्या लग जाएगा dx इक्वल टू किसके बराबर होगा dt के। तो ये क्या हो जाएगा, मुझे क्या चाहिए ऊपर e की पावर माइनस एक्स dx, तो ये हो जाएगा e की पावर माइनस एक्स dx, और इधर लिख दूंगा माइनस dt। अभी वैल्यू क्या कर दूंगा यहाँ पर सब्स्टिट्यूट, तो सब्स्टिट्यूट करूंगा तो क्या बनेगा i इक्वल टू e की पावर माइनस एक्स dx की जगह क्या रखूंगा माइनस dt अपॉन इसकी जगह क्या t। अभी माइनस क्या आएगा बाहर आ जाएगा, माइनस बाहर आ जाएगा तो अंदर क्या बचेगा 1/t dt। मैंने आपको बताया था कि 1/x dx का क्या होगा ln mod x प्लस सी। तो यहाँ पर t की जगह कौन है x, तो x है तो यहाँ पर क्या बनेगा ln mod t प्लस सी। तो i बराबर माइनस ln mod t प्लस सी। आपने t बराबर क्या बना था e की पावर माइनस एक्स प्लस वन, तो i बराबर क्या हो जाएगा, i बराबर हो जाएगा माइनस ln t की जगह हो जाएगा e की पावर माइनस एक्स प्लस वन प्लस सी, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर। समझ में आया? एक क्वेश्चन इसी के साथ में आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो भी एकदम सिंपल क्वेश्चन होगा, ठीक है। चलो पहले ये इसको लिख लो, मैं इसको रब करूंगा और आगे बढ़ूंगा, ठीक है। जल्दी से करो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन उठाते हैं। इसी के साथ अपने पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा ये। इंटीग्रेशन 8x की पावर 7 प्लस 8 की पावर x log 8 अपॉन x की पावर 8 प्लस 8 की पावर x। ये क्वेश्चन आपको देखने में बहुत विचित्र और बड़ा लग सकता है, लेकिन ये बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जो कि एकदम बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड फार्मूला के ऊपर बेस्ड है। किसी प्रकार में इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी, बस आप इसको क्या एक पैटर्न याद कर लो। ये क्या है, आपको ऐसा कुछ दिख रहा है क्या कि नीचे रखने पर कोई नीचे सब्स्टिट्यूट करूंगा तो ऊपर बन जाएगा उसका डेरिवेटिव। तो हाँ, अगर जो मैं इसको t मानूं तो ऊपर क्या बन जाएगा उसका डेरिवेटिव, ठीक है। तो देखो इसको ध्यान से देखेंगे अपन, तो यहाँ पर x की पावर 8 प्लस 8 की पावर x। इसके फार्मूले आपको ध्यान नहीं आ रहा हो तो मैं बता दूं, x की पावर n, x की पावर n का मतलब समझ में आ रहा है कि इसका जो इंटीग्रेशन होगा x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस सी बनेगा, और अगर जो a की पावर x है तो इसका क्या बनेगा a की पावर x का a की पावर x log a प्लस सी, और 1/x का क्या बनेगा ln mod x प्लस सी। तो ये जो तीन फार्मूले हैं ये जनरल यूज होते रहेंगे, जो कि बेसिक क्वेश्चन में है। तो ये हो जाएगा x की पावर 8 प्लस 8 की पावर x इक्वल टू क्या मान लिया मैंने इसको t। अब मैं इसका क्या करूंगा डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव करूंगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये इसका डेरिवेटिव, ये है इंटीग्रेशन और मैं कर रहा हूँ डेरिवेटिव मतलब डिफरेंशिएशन, तो उसमें अलग होगा कैसे, 8 पावर पहले आ जाएगी और x की पावर 8 माइनस वन प्लस ये बनेगा 8 की पावर x log 8 और ये हो जाएगा dx इक्वल टू dt। समझ में आया? अगर जो मैं इसको कंक्लूजन के साथ लिखूं तो क्या हो जाएगा, यहाँ
सेम टू सेम ऊपर बनेगा 8x की पावर 7 प्लस 8 की पावर x log 8 dx इक्वल टू dt। अब ये वैल्यू जो है 8 की पावर x 8x की पावर 7 प्लस 8 की पावर x log 8 dx इक्वल टू dt, ये जो पूरा है इसके साथ कौन है dx, ये पूरा इक्वल टू किसके है dt के, तो क्या हो जाएगा ये dt और ये किसके इक्वल है t के, तो नीचे क्या रख दूंगा t, और 1/x का क्या होता है ln mod x प्लस सी, तो यहाँ पर 1/t का कितना होगा 1/t का होगा ln mod t प्लस सी, और t की जगह आपने क्या सब्स्टिट्यूट किया तो हो जाएगा ln t, t बोलो x की पावर 8 प्लस 8 की पावर x प्लस सी, यही आपका क्या है आंसर। तो क्वेश्चन बड़ा दिख रहा था, कठिन जैसा लग रहा था, लेकिन क्वेश्चन क्या है आसान था। ऐसा ही क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे, और क्वेश्चन नंबर 6 एकदम बेसिक क्वेश्चन की तरह होगा, और ये भी हो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन dx अपॉन e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो मैंने आपको बताया था कि एक e की पावर x ऊपर आपको बनाना पड़ेगा, तभी आप उसका आसानी से इंटीग्रेशन कर सकते हो, क्योंकि e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होगा e की पावर x का इंटीग्रेशन होगा e की पावर x प्लस सी, और अगर e की पावर माइनस x का करोगे तो e की पावर माइनस x का माइनस e की पावर माइनस x प्लस सी, ये वाला बनेगा। ठीक है, आसान तरीके से करोगे तो यहाँ क्या होगा e की पावर x क्या ले लो e की पावर माइनस x कॉमन ले लो, चलो e की पावर माइनस x कॉमन ले लोगे तो यहाँ क्या बन जाएगा 1, और यहाँ पर क्या बनेगा 1/e की पावर x नीचे आ जाएगा वापस, तो ये हो जाएगा dx। अगर मैं e की पावर x कॉमन ले लूं, ये e की पावर माइनस x कॉमन ले लो, तो e की पावर माइनस x जैसे ही कॉमन आएगा तो यहाँ क्या बन जाएगा प्लस ले लो, पहले प्लस कॉमन लेके करते हैं, तो यहाँ बन जाएगा 1 प्लस e की पावर माइनस x। ठीक है, और ये हो जाएगा e की पावर, यहाँ पर 1 बनेगा और यहाँ पर अपॉन वापस क्या आ जाएगा e की पावर x अपॉन e की पावर x, तो ये e की पावर x वाला चला गया, तो ये कौन बचा e की पावर x। समझ में आ गया। अब आगे ये ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा e की पावर माइनस x dx, और ये हो जाएगा 1 प्लस e की पावर माइनस 2x। समझ में आया। अगर इसको एक मेथड इसके आसान तरीका और अपना चाहो तो इसमें क्या करो e की पावर माइनस x से x को कॉमन ले लो, आसान करना चाहो तो कैसे, अगर e की पावर माइनस x कॉमन ले लोगे तो यहाँ बन जाएगा 1 प्लस यहाँ क्या बन जाएगा e की पावर x इंटू e की पावर माइनस x, और नीचे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो मान लो, और ये e की पावर माइनस x है। समझ में आ गया। e की पावर x मैंने यहाँ क्या कर दिया e की पावर माइनस x कॉमन लेने के ऊपर नीचे e की पावर माइनस x e की पावर माइनस x से मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब क्या होगा यहाँ पर ये dx हो गया, और क्या कॉमन ले लूंगा e की पावर माइनस x, तो ये हो जाएगा ऊपर जाएगा तो e की पावर 2x प्लस 1, ये e की पावर माइनस x ऊपर जाके क्या बनेगा प्लस बनेगा, तो e की पावर x dx e की पावर 2x प्लस 1। ठीक है, अब e की पावर इसको पावर में लिखूंगा मैं कैसे e की पावर x dx e की पावर x का होल स्क्वायर प्लस 1। अब आपको क्या करना पड़ेगा सब्स्टिट्यूट किसकी जगह e की पावर x की जगह। ठीक है, तो मैं सब्स्टिट्यूट यहाँ पर करवा के बताता हूँ कि e की पावर x को मैं t मानूंगा, तो e की पावर x dx किसके बराबर हो जाएगा dt के, तो ये यहाँ पुट करूंगा मैं e की पावर x dx किसके बराबर है dt के, और ये हो जाएगा t स्क्वायर प्लस 1। याद रखना टी स्क्वायर प्लस 1 बन रहा है, लेकिन ये किसी और का फार्मूला है आया वो, लेकिन अभी आपको पढ़ा नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ ये हो जाएगा टेन इनवर्स टी और प्लस सी, और टेन इनवर्स टी में टी की जगह क्या माना मैंने e की पावर x, तो ये e की पावर x प्लस सी। ठीक है, ये आपका क्या बनेगा आंसर। तो क्वेश्चन को क्या होना चाहिए
कि क्वेश्चन आपको समझ में आना चाहिए कि किस प्रकार से कर रहे हैं, किस प्रकार से उसका सोल्यूशन होगा और किस प्रकार से उसमें किस टाइम पे कौन से फार्मूले लगेंगे। आसान क्वेश्चन है, बस आपको फार्मूले बेस्ड है क्वेश्चन सारे अभी तो, लेकिन धीरे धीरे इसका लेवल बढ़ रहा है। लेकिन हाँ, थोड़ी सी ट्रिक का ध्यान रखना पड़ेगा और क्वेश्चन को सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, लिखो जब तक।